मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो झूठी अना, खानदानी रिश्तों की तल्खियों और पछतावे की तल्ख हकीकत पर मबनी है। अगर आपने भी कभी किसी रिश्ते को सिर्फ जिद की बींट चढ़ते देखा है तो ये कहानी आपके दिल को ज़रूर छुएगी। कहानी कुछ यूं है। जुगनू के वालिद अपनी सबसे छोटी बहन रफ़ो पुप्पो से बेहद मोहब्बत करते थे। वो घर की लाडली थी, खास तौर पर अपने भाइयों की। इनकी शादी धूमधाम से हुई, लेकिन चंद साल बाद जब इन्हें माली मुश्किलात का सामना हुआ तो उन्होंने अपना शरई हिस्सा मांग लिया। ये सुनकर भाई शोला बन गए। हम दे चुके जो देना था, पढ़ाई, जहेज, जेवर, हमने बेइंतहा पैसा खर्च किया है। ये कहकर सब ने इनसे अपना ताल्लुक ख़त्म कर लिया। दादी बस खामोशी से ये सब देखती रहीं, और जब वो दुनिया से चली गईं तो रफ़ो पुप्पो का आखिरी सहारा भी छीन गया। सालों बाद जब इनकी वफ़ात की खबर मिली तो सब लोग गए। वहाँ जाकर मालूम हुआ कि माली हालात की खराबी और शोहर की बीमारी की परेशानी के बायस उन्होंने अपना हक मांगा था। अगर भाई हिस्सा ना भी देते तो कम अज़ कम दिलजोई ही कर लेते। अब दुनिया को दिखाने के लिए सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। बड़े पैमाने पर सोइम और चलीसमा रखा गया। दुनिया के सामने मोहब्बत और नदामत का मुजाहरा किया गया। लेकिन क्या मरने के बाद की मोहब्बत जीते जी की बेरूही का मदावा कर सकती है? ये सोचकर जुगनू को किसी से भी हमदर्दी ना हुई। इसने पक्का इरादा कर लिया कि वो झूठी अना को कभी भी जिंदगी पर हावी नहीं होने देगी। अगर रिश्ते अजीज हैं तो झुकने में कोई हर्ज नहीं। वो हमेशा रिश्तों को जोड़ कर रखने की कायल थी। मगर जिंदगी ने इसे भी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया जहां वो खुद भी एक अनाक की जंग का शिकार हो गई। इसके बेटे रजा की निस्बत इसकी पसंदीदा भतीजी फिजा से तय हो गई थी, और ये इसके लिए किसी ख्वाब की ताबीर से कम ना था। मगर इन्हीं दिनों फैसल और इसके भाई सलीम के दरमियान एक कारोबारी मामले पर ऐसा तनाज़ा खड़ा हुआ जिसने दोनों खानदानों के दरमियान एक गहरी झील हायल कर दी। अगर तुमने मेके का नाम भी लिया तो देखना मैं क्या करता हूँ। फैसल की मुट्ठियां भींच गई। जुगनू के लिए ये अल्फाज किसी ताजियाने से कम ना थे। वो जिस घर में पली बड़ी थी वही इसके लिए गैर बना दिया गया। सलीम भाई ने फौरन फिजा का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से तय कर दिया, जैसे अना की जंग में अपनी बर्तरी साबित कर रहे हों। जुगनू के लिए ये सब कुछ नाकाबिले बर्दाश्त था, मगर वो खामोश रही। इसने खुद पर जब्त किया, शोहर और बेटे की मोहब्बत के दरमियान अपने जज्बात को कुर्बान कर दिया। 5 साल बीत गए। फिर मालूम हुआ कि फिजा की मंगनी तो कब की टूट चुकी है। ये खबर सुनते ही जुगनू का दिल बुझ सा गया। इसकी नंद ने इसे बताया कि सलीम भाई एक संगीन हादसे का शिकार हो गए हैं और हस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं। जुगनू का दिल बेकरार हो गया। वो भागकर हस्पताल जाना चाहती थी, मगर फैसल की अना अभी भी दीवार बनी खड़ी थी। हमें वहां जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही हमें गैर समझते हैं। फैसल की बातें जुगनू के दिल पर हथौड़े की तरह लगी। रात के पिछले पहर फ़ोन बजा। जुगनू ने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। सलीम बाई नहीं रहे। दूसरी तरफ आवाज़ थी। जुगनू के आंसू छलक पड़े। क्या ये लम्हा फैसल की अना को पिघलाने के लिए काफ़ी था? अगली सुबह जब जुगनू अपने मेके पहुंची तो सब खत्म हो चुका था। फैसल खामोश दीवार से टेक लगाए खड़े थे। आंखों में अफसोस और नदामत के साए थे। जुगनू ने नम आंखों से एक ठंडी आ भरी। काश हम अपनी जिद वक्त पर तोड़ना सीख ले। कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे प्यारे ही तोड़ दे। क्या आपने भी कभी अना के बायस किसी अजीज को खोया है या किसी ऐसे मौके पर पछतावे का सामना किया है जब वक्त हाथ से निकल चुका हो? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।